पति ब्रह्मचारी। मैंने समझाया था ना आपको ईशा जी कि गांव वालों की सोच पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई है। इसकी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये शादी कैंसिल हुई है, मगर अब इसकी शादी देखना कैसे होती है। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। तो मैं इस पुरानी परंपरा का विरोध करती हूँ। जैसा भी रिवाज हो, मगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम किसी का दिल और दिमाग चेंज नहीं कर सकते। विरोध करती हूँ ऐसी शुद्धिकरण का। अगर आज हमने किसी को ना रोका तो ये लोग कल को इनको जान से भी मार सकते हैं, इसलिए मैं इनको रोक रही हूँ। लेकिन तुमको ऐसा करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तुमको सिर्फ अपनी बात दिखाई देती है, मेरी नहीं। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। मैंने पहले भी बताया था कि ईशा तुमको धोखा दे रही है। अब तो तुमको यकीन होना चाहिए जब सब तुम्हारे सामने है। ये सब ईशा की वजह से नहीं हुआ। ईशा तो हमारा साथ दे रही है ताकि ये शादी दोबारा हो जाए। रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी गजब है फसाना। तुम्हें पता है ना सूरज, शादी तोड़ दी उन लोगों ने। क्यों किसके साथ वो गाला करने की? बुआ जी रुकिए। बस कीजिए। अनर्थ हो गया है। ऐसे कैसे शादी तोड़ सकते हैं? अभी तो भी यही फैसला देंगे। हे भगवान। कलेक्टर होंगे आप अपने शहर में। ये गांव है और यहाँ पंचायत चलती है। बुलाइए पंचों को। वो उठा रहे हैं और ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। सूरज बाबू, बिना आगे पीछे सोचे समझे अब मेरी बहन के चरित्र पर सवाल। बेटी की शादी नहीं करेंगे। हमारे रिश्तेदार ने आपकी बहन को किसी लड़के के साथ देखा था तालाब पर। ऐसे लड़के से हम अपने ये क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं? हम ये शादी तोड़ रहे हैं। अभी तक आपके यहाँ से यहाँ पहुंची नहीं। अगर आप कहें तो मैं खुद आ जाऊं लेने। जरूरत नहीं आने की। जी नमस्ते, मैं सूरज सिंह बोल रहा हूँ, छुटकी का भाई। वो नहीं उठाया। मेहंदी के बाद हल्दी है और हल्दी के लड़के वालों के यहाँ से आती है। वाजी आप परेशान मत होइए, इसलिए शायद फोन नहीं उठा रहे होंगे। नहीं लल्ला, जरूर कुछ बात है। सुबह से 10 बार फोन कर चुकी हूँ, एक भी फोन। इनमें ईशा जी कहाँ है? सबने एक जैसे कपड़े पहन। चारों टोकरियां तैयार कर दी है। 2 इधर रख, 2 उधर रख। बहन ले लो। एक मुझे बिहारी बिहारी जीजी। छुटकी को ले आते। रक्षा करना। मेरा क्यूट पति ब्रह्मचारी। सोते हुए कितना मासूम लगता है।
तू ना जरा सा भी मेरी तरह तो गई है, लेकिन मेहंदी अभी भी अधूरी है। इसलिए देखो कितना गहरा रंग आया। मेहंदी रच तो गई है। हाँ सूरज, मेहंदी उनके हाथों में गहरी रचती है जिनके पति उनसे बहुत प्यार करके बोलेंगी दारी की एक काम तुम दोनों से नहीं होता, इसलिए मैं ये सब काम खत्म करके ही सोऊंगी। तुम जाके सो। बुआ जी से डांट पड़ेगी। टाइमा मुझे और मोनिका भाभी दोनों को लाइन में खड़ा करके बोलेंगी। मेहंदी पीस गई है, बाकी सुबह पीस लेंगे। नहीं नहीं सूरज, वरना कल सुबह सुबह बुआ जी से डांट पड़े। ईशा जी, काफी मेहनत। कैसी है ये दास्तां, की तरह मिलके भी दोनों है अजनबी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह। ईशा अब एक ऐसे मकाम पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां उसके लिए सिर्फ अपने घर को संभालना ही काफ़ी नहीं रहा, बल्कि उसे उन रस्मों और सोचों का भी सामना करना पड़ रहा है जो बरसों से लड़कियों की आज़ादी और इज्जत के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं। चटकी की तालीम के लिए उसकी हमायत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो खामोश रहने वाली औरतों में से नहीं, बल्कि इन लोगों में से है जो गलत के सामने खड़े होने का हौसला रखते हैं। यही वजह है कि आने वाले वक्त में ईशा और गांव की पुरानी सोच के दरमियान टकराव मजीद बढ़ता दिखाई दे सकता है। चटकी दूसरी तरफ अपने ख्वाबों और ख़ानदान की तौक़ात के दरमियान फंसी हुई नज़र आ रही है। इस पर लगने वाले इल्ज़ामात ने न सिर्फ उसके रिश्ते को ख़तरे में डाल दिया है, बल्कि उसकी इज़्ज़त और एतमाद को भी मुतासर किया है। लेकिन हालात ये इशारा दे रहे हैं कि चटकी इतनी कमज़ोर नहीं जितनी लोग समझ रहे हैं। मुमकिन है वो जल्द अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे और सबको ये साबित कर दे कि अफवाहें किसी की हकीकत का फ़ैसला नहीं कर सकते। सूरज का किरदार भी अब पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वो न सिर्फ ऐशा की इज्जत करता है, बल्कि उसकी सोच को भी समझने की कोशिश कर रहा है। यही बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आने वाले दिनों में सूरज ऐशा का सबसे बड़ा सहारा बनता दिखाई दे सकता है और मुमकिन है वो खुल कर इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो औरतों को सिर्फ रस्मों और पाबंदियों में कैद रखना चाहते हैं। बाजी अब भी अपनी पुरानी सोच पर कायम दिखाई देती हैं। वो समझती हैं कि ख़ानदान की इज्जत सिर्फ सख्त उसूलों से बरकरार रह सकती है, लेकिन बदलते हालात शायद उन्हें भी एक नई हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दें। यही इख्तिलाफ मुस्तकबल में कई जज्बाती और ड्रामाई मनाजिर को जन्म दे सकता है। मेहंदी की तकरीब में होने वाली गलत फहमियाँ बज़ाहिर हल्के अंदाज में दिखाई देती हैं, लेकिन ये भी जाहिर करती हैं कि लोग हकीकत जाने बगैर फैसले करने में कितनी जल्दी करते हैं। यही जल्दबाजी बाद में चटकी के मामले में भी देखने को मिलती है, जब सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद पर उसके किरदार पर सवाल उठा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता जा रहा है कि आखिर वो लड़का कौन था जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। क्या वाकई चटकी ने कोई गलती की है या फिर उसे जान बूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अगर ये साजिश है तो उसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है? यही राज आने वाले वक्त में कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना सकता है। ईशा अब खामोश रहने के बजाय सच सामने लाने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है। वो शायद हर इस शख्स के सामने खड़ी हो जाए जो बगैर सबूत के चटकी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। यही जदोजहद उसे गांव की दूसरी औरतों के लिए भी उम्मीद की अलामत बना सकती है। दूसरी तरफ चटकी का रिश्ता टूटने के बाद ख़ानदान के अंदर भी बेचैनी बढ़ सकती है। कुछ लोग उसे किस्मत का फ़ैसला कहेंगे, जबकि कुछ लोग हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। यही इख्तिलाफात घर के माहौल को मज़ीद कशीदा बना सकते हैं। सूरज और ऐशा का रिश्ता भी एक नए इम्तिहान से गुजर सकता है। अगरचा दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पूरा गांव इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो उनके सब्र और हौसले का असली इम्तिहान शुरू होगा।
मुमकिन है यही हालात उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना दें। आने वाले वक्त में कई चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ सकते हैं। कुछ लोग बेनकाब हो सकते हैं और कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जिनका किसी ने तसव्वुर भी न किया हो। चटकी की इज्जत का सवाल अब सिर्फ एक लड़की का मसला नहीं रहा बे। उन्वान फैज़ान और जोया, एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल कहानी। फैज़ान एक मुतवस्सित घराने का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब बुझते थे। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। वो जानता था कि कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए वो दिन रात मेहनत करता था। उसकी ज़िंदगी सादा थी मगर उसके दिल में मोहब्बत और खलूस की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ जोया एक खूबसूरत, ज़हीन और नरम दिल लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट हर दिल को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती थी। वो अपने वालिदैन की लाडली थी और हमेशा सबके साथ एहतराम से पेश आती थी। उसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। किस्मत ने एक दिन उन दोनों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया। इब्तदा में वो सिर्फ एक दूसरे को जानते थे मगर वक्त के साथ साथ उनके दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। दोनों की गुफ्तगू आम मौदूआत से शुरू हुई मगर फिर ये गुफ्तगू इनके ख्वाबों, उनकी पसंद नापसंद और उनकी ज़िंदगी के मकासद तक जा पहुंची। फैज़ान को जोया की बातें पसंद आने लगे। उसे महसूस होने लगा कि जोया दूसरों से मुख्तलिफ है। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक समझदार और बेअखलाक लड़की भी है। दूसरी तरफ जोया भी फैज़ान की संजीदगी और सच्चाई से मुतासिर होने लगी। वक्त गुजरता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अब इनकी सुबह एक दूसरे की खैरियत पूछने से शुरू होती और रात दुआओं के साथ ख़त्म होती। दोनों एक दूसरे के लिए ख़ास बन चुके थे मगर किसी ने अभी तक अपने दिल की बात ज़बान पर नहीं लाई थी। एक शाम फैज़ान ने बहुत सोचने के बाद फ़ैसला किया कि वो जोया को अपने जज्बात के बारे में बताए। गा उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे मगर उसने हिम्मत की और जोया को एक पैगाम भेजा। इस पैगाम में उसने लिखा कि जोया, तुम मेरी ज़िंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हो जिसके बगैर अब हर दिन अधूरा लगता है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और दिल से तुम्हें पसंद करता हूँ। जोया ने जब यह पैगाम पढ़ा तो इसकी आंखों में नमी आ गई क्योंकि वो भी यही महसूस करती थी मगर इजहार करने से डरती थी। उसने जवाब दिया कि फैज़ान, तुम मेरे लिए भी ख़ास हो और मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। ये वो लम्हा था जब दोनों की मोहब्बत ने एक नई शक्ल अख्तियार की। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। मगर ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। मोहब्बत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और हर मोहब्बत को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। चंद माह बाद हालात बदलने लगे। जोया के घर वालों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जोया परेशान हो गई क्योंकि वो जानती थी कि उसका दिल पहले ही किसी के नाम हो चुका। उसने फैज़ान को सब कुछ बताया। ये सुनकर फैज़ान खामोश हो गया। उसके पास ना बड़ी नौकरी थी ना ज़्यादा दौलत थी। वो सिर्फ अपने ख्वाबों की बुनियाद रख रहा था। फैज़ान ने जोया से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। जोया ने उस पर एतमाद किया और उसका इंतज़ार करने का वादा किया। इस दिन के बाद फैज़ान ने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो दिन रात काम करता रहा। इसने अपनी तालीम मुकम्मल की, अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाया और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। कई बार वो थक जाता, कई बार उसे लगता कि शायद वो कामयाब ना हो सके मगर हर बार जोया की याद उसे दोबारा खड़ा कर देती। दूसरी तरफ जोया भी अपने वादे पर कायम थी। वो हर मुश्किल वक्त में फैज़ान का हौसला बढ़ाती रही। साल गुजरते गए। आखिरकार फैज़ान को एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसने अपने वालिदैन को जोया के रिमझिम की चाल अब धीरे धीरे अपना असर दिखाती नज़र आ रही है क्योंकि जिस खेल की शुरुआत उसने समीर को सबक सिखाने के लिए की थी वही खेल अब दोनों के रिश्ते को एक नए मोड़ की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। समीर अब भी यही समझ रहा है कि रिमझिम सच में अपनी याददाश्त खो चुकी है जबकि दूसरी तरफ रिमझिम हर पल उसके व्यवहार को परख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके दिल में उसके लिए क्या जगह बची है। समीर की बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। वह रिमझिम के बदलते रवैये से परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह पहले जैसी क्यों नहीं रही। कई बार वह उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार हालात उसके खिलाफ जाते दिखाई देते हैं। इसी बीच उसका गुस्सा भी बढ़ने लगता है और वह कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है जिनका असर आगे चलकर बहुत गहरा हो सकता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब समीर रिमझिम को जलाने के लिए एक नया खेल खेलने का फैसला करता है। उसे लगता है कि अगर
रिमझिम को उसकी अहमियत का एहसास दिलाना है तो उसे ईर्ष्या महसूस करवानी होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके अल्फाज और उसके रवैये रिमझिम के दिल को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। रिमझिम बज़ाहिर खामोश रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता जा रहा है। रिमझिम अब पहले जैसी मासूम और खामोश नहीं रही। वो समझ चुकी है कि अगर उसे अपने रिश्ते को बचाना है तो उसे मजबूत बनना होगा। यही वजह है कि वह हर बात को गौर से देख रही है और सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। इसके दिल में मोहब्बत अब भी मौजूद है, लेकिन अब इस मोहब्बत के साथ खुददारी भी शामिल हो चुकी है। दूसरी तरफ महल के अंदर चलने वाली साजिशें और पुराने राज भी एक नई शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। सनंदा से जड़ी हकीकतें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं और कुछ किरदारों की जिंदगियों पर इन सच्चाइयों का असर वाज़ेह दिखाई देने लगा है। मोहिनी की तकलीफ भी अब पहले से ज़्यादा गहरी महसूस हो रही है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के उन ज़ख्मों को भला नहीं पा रही जो बरसों पहले। कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू ये बनता जा रहा है कि हर शख्स अपने अपने राज छुपाए बैठा है। कोई मोहब्बत के नाम पर खेल रहा है तो कोई मादी की हकीकतों से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे रख पर पहुंचते जा रहे हैं जहां सच ज़्यादा देर तक छिपा हुआ नहीं रह सकेगा। समीर को शायद ये अंदाज़ा नहीं कि उसके अल्फाज और उसके फैसले मुस्तकबिल में उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। वो जिस खेल को मामूली समझ रहा है वही उसके रिश्ते की बुनियादों को हिला सकता है। दूसरी तरफ रिमझिम भी अब खामोश रहने वाली नहीं। वो हर बात का जवाब देना जानती है और वक्त आने पर अपने हक के लिए खड़ी होती दिखाई दे सकती है। आखिरकार वो लम्हा भी आ जाता है जब रिमझिम सबके सामने ये वाज़ेह कर देती है कि वो सब कुछ जान चुकी है। इसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि वह अब मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। वो समीर को याद दिलाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों वो उसकी बीवी है और अपने रिश्ते की इज्जत करना उसका। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मोहब्बत और अना एक दूसरे के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ समीर है जो अपनी गलतियों को समझने में देर कर रहा है और दूसरी तरफ रिमझिम है जो अब अपनी इज्जत और अपने जज्बात के लिए आवाज़ उठाने लगी है। आने वाले वक्त में ये टकराव मज़ीद बढ़ सकता है। कुछ राज सामने आ सकते हैं, कुछ रिश्ते आजमाइश से गुजर सकते हैं और कुछ ऐसे फैसले भी देखने को मिल सकते हैं जो सबकी ज़िंदगी बदल कर रिमझिम की हालत अब सिर्फ एक बीमारी या भूलने की समस्या तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरे परिवार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनती जा रही है। हर दिन के साथ हालात और ज़्यादा पेचीदा होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिमझिम की आंखों में अपने लोगों के लिए अपनापन तो कभी कभी नज़र आता है, लेकिन उसके दिल और दिमाग के बीच की दूरी अब भी ख़त्म नहीं हो रही। समीर लगातार उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा है। वह हर छोटी बात का ध्यान रखता है और हर पल यही उम्मीद करता है कि शायद कोई पुरानी याद अचानक लौट आए। लेकिन हर बार जब रिमझिम उसे एक अजनबी की तरह देखती है तो उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे यकीन है कि सच्ची मोहब्बत कभी ज़ाया नहीं जाती। दूसरी तरफ रिमझिम के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे महसूस होने लगा है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो उसे याद नहीं आ रहा। बात चेहरे उसे अपने लगते हैं, लेकिन वो उनकी हकीकत को समझ नहीं पा रही। यही अलझनी से बार बार परेशान करती दिखाई दे रही है। घर के बुजुर्ग अब ये महसूस करने लगे हैं कि वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है, इसीलिए वो एक नया रास्ता इख्तियार करने का सोच सकते हैं। मुमकिन है कि रिमझिम को उन जगहों पर ले जाया जाए जहां उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गुजारे थे, ताकि उसके दिल में छुपी हुई यादें दोबारा जाग सकें। राजवीर भी इस पूरी सूरत हाल में एक मजबूत किरदार के तौर पर सामने आ सकता है। वो जानता है कि अगर ख़ानदान बिखर गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए वो हर शख्स को एक साथ रखने की कोशिश करता दिखाई दे सकता है। इसकी समझदारी कई मुश्किलात को वक्ती तौर पर कम भी कर सकती है। इधर चंचल रानी खामोशी से हालात का जायज़ा ले रही है। वो जानती है कि जब घर के लोग एक बड़ी परेशानी में हों तो ऐसे वक्त में अपने मकासद हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। यही वजह है कि वो बज़ाहिर खामोश रहते हुए भी कुछ ऐसे मंसूबे बना सकती है जिनके असरात बाद में सबको हैरान कर दें। सनंदा और कीसर से जड़े मामलात भी अब नई समत अख्तियार करते हैं।
दिखाई दे रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कई लोगों की तकदीर बदल दें। इनके दरमियान पैदा होने वाली सूरत-हाल खानदान के लिए एक नई आजमाइश साबित हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रेमझम की याददाश्त वापस आने से पहले कुछ ऐसे राज सामने आने के इशारे मिल रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाद हकीकतें ऐसी हो सकती हैं जो कई रिश्तों की बुनियाद हिला दें, जबकि कुछ सच ऐसे भी होंगे जो टूटे हुए दिलों को दोबारा जोड़ सकते हैं। समीर के लिए असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। इसे सिर्फ रेमझम की याददाश्त वापस नहीं लानी, बल्कि उसे दोबारा अपनी मोहब्बत का यकीन भी दिलाना होगा। यही सफ़र उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि मोहब्बत को याद दिलाया जा सकता है लेकिन महसूस करवाना आसान नहीं होता। अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच रही है जहां हर किरदार की तकदीर एक दूसरे से जड़ी हुई महसूस होती है। कोई उम्मीद का दामन थामे हुए है तो कोई अपने मफाद के पीछे भाग रहा है, कोई सच छिपा रहा है तो कोई सच जानने के लिए बेकरार है। आने वाले वक्त में जज्बात अपनी इंतहा पर पहुंच सकते हैं। कुछ आंखें खुशी से नम होंगी तो कुछ चेहरों पर मायूसी छा सकती है। कुछ रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे और कुछ ऐसे फैसले सामने आ सकते हैं जो पूरी कहानी को एक नई समत में ले जाएं। यही वजह है कि रेमझम और समीर की ये जदोजहद अब पहले से कहीं ज़्यादा। ईशा अब एक ऐसे मकाम पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां उसके लिए सिर्फ अपने घर को संभालना ही काफ़ी नहीं रहा, बल्कि उसे उन रस्मों और सोचों का भी सामना करना पड़ रहा है जो बरसों से लड़कियों की आज़ादी और इज्जत के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं। चटकी की तालीम के लिए उसकी हमायत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो खामोश रहने वाली औरतों में से नहीं, बल्कि इन लोगों में से है जो गलत के सामने खड़े होने का हौसला रखते हैं। यही वजह है कि आने वाले वक्त में ईशा और गांव की पुरानी सोच के दरमियान टकराव मजीद बढ़ता दिखाई दे सकता है। चटकी दूसरी तरफ अपने ख्वाबों और ख़ानदान की तौक़ात के दरमियान फंसी हुई नज़र आ रही है। इस पर लगने वाले इल्ज़ामात ने न सिर्फ उसके रिश्ते को ख़तरे में डाल दिया है, बल्कि उसकी इज़्ज़त और एतमाद को भी मुतासर किया है। लेकिन हालात ये इशारा दे रहे हैं कि चटकी इतनी कमज़ोर नहीं जितनी लोग समझ रहे हैं। मुमकिन है वो जल्द अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करे और सबको ये साबित कर दे कि अफवाहें किसी की हकीकत का फ़ैसला नहीं कर सकते। सूरज का किरदार भी अब पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। वो न सिर्फ ऐशा की इज्जत करता है, बल्कि उसकी सोच को भी समझने की कोशिश कर रहा है। यही बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। आने वाले दिनों में सूरज ऐशा का सबसे बड़ा सहारा बनता दिखाई दे सकता है और मुमकिन है वो खुल कर इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए जो औरतों को सिर्फ रस्मों और पाबंदियों में कैद रखना चाहते हैं। बाजी अब भी अपनी पुरानी सोच पर कायम दिखाई देती हैं। वो समझती हैं कि ख़ानदान की इज्जत सिर्फ सख्त उसूलों से बरकरार रह सकती है, लेकिन बदलते हालात शायद उन्हें भी एक नई हकीकत का सामना करने पर मजबूर कर दें। यही इख्तिलाफ मुस्तकबिल में कई जज्बाती और ड्रामाई मनाजिर को जन्म दे सकता है। मेहंदी की तकरीब में होने वाली गलत फहमियाँ बज़ाहिर हल्के अंदाज में दिखाई देती हैं, लेकिन ये भी जाहिर करती हैं कि लोग हकीकत जाने बगैर फैसले करने में कितनी जल्दी करते हैं। यही जल्दबाजी बाद में चटकी के मामले में भी देखने को मिलती है, जब सिर्फ एक अफवाह की बुनियाद पर उसके किरदार पर सवाल उठा दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता जा रहा है कि आखिर वो लड़का कौन था जिसके बारे में बातें की जा रही हैं। क्या वाकई चटकी ने कोई गलती की है या फिर उसे जान बूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अगर ये साजिश है तो उसके पीछे कौन है और उसका मकसद क्या है? यही राज आने वाले वक्त में कहानी को मज़ीद दिलचस्प बना सकता है। ईशा अब खामोश रहने के बजाय सच सामने लाने की कोशिश करती दिखाई दे सकती है। वो शायद हर इस शख्स के सामने खड़ी हो जाए जो बगैर सबूत के चटकी पर इल्ज़ाम लगा रहा है। यही जदोजहद उसे गांव की दूसरी औरतों के लिए भी उम्मीद की अलामत बना सकती है। दूसरी तरफ चटकी का रिश्ता टूटने के बाद ख़ानदान के अंदर भी बेचैनी बढ़ सकती है। कुछ लोग उसे किस्मत का फ़ैसला कहेंगे, जबकि कुछ लोग हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। यही इख्तिलाफ़ात घर के माहौल को मज़ीद कशीदा बना सकते हैं। सूरज और ऐशा का रिश्ता भी एक नए इम्तिहान से गुजर सकता है। अगरचा दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पूरा गांव इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो उनके सब्र और हौसले का असली इम्तिहान शुरू होगा। मुमकिन है यही हालात उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना दें। आने वाले वक्त में कई चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ सकते हैं। कुछ लोग बेनकाब हो सकते हैं और कुछ ऐसे सच
सामने आ सकते हैं जिनका किसी ने तसव्वुर भी न किया हो। चटकी की इज्जत का सवाल अब सिर्फ एक लड़की का मसला नहीं रहा बे। यही वजह है कि समीर के लिए हर नया दिन एक नई तकलीफ लेकर आता दिखाई दे रहा है। समीर लगातार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा है। जिस लड़की के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, आज वही उसे अजनबी समझ रही है। उसके लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह नहीं कि रिमझिम उसे भूल गई है, बल्कि ये है कि उसे उन खूबसूरत पलों की भी कोई याद नहीं जो कभी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुआ करते थे। फिर भी समीर हार मानने को तैयार नहीं है। उसे यकीन है कि एक दिन रिमझिम को सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ परिवार के लोग भी समझ चुके हैं कि यह लड़ाई सिर्फ याददाश्त की नहीं बल्कि रिश्तों को बचाने की भी है। हर कोई अपने तरीके से रिमझिम को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेगा। कुछ लोग उसके पसंदीदा पलों को दोबारा जीने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसे लोगों को उसके सामने लाएंगे जो उसके अतीत का अहम हिस्सा रहे हैं। यही कोशिशें आने वाले समय में कई भावुक और दिल छू लेने वाले दृश्य पैदा कर सकती हैं। राजवीर अब पहले से ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे सकता है। वह जानता है कि अगर रिमझिम की हालत ऐसी ही रही तो परिवार के कई रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए वह हर कदम पर समीर का साथ देता हुआ नजर आ सकता है। उसकी मौजूदगी कई मुश्किल घड़ियों में सहारा बन सकती है और यही बात कहानी को एक नई ताकत दे सकती है। इधर चंचल रानी हालात को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। वो जानती